हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए एक बार फिर से कविता का आनंद ले लेते हैं और हमारी इस कविता का नाम है मैं गांधी बन जाऊंगा। तो बच्चों, इस कविता में एक बालक अपनी माता जी से गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए विचार प्रकट कर रहा है। तो आइए कविता पढ़ के आनंद लें और जानें कि बालक क्या चाहता है। तो बालक क्या चाहता है? माँ, खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, धोती पहन ओढ़कर चादर, घड़ी कमर में लटकाऊंगा। तो गांधी जी ऐसे ही थे ना, चादर ओढ़े रहते थे, धोती पहनते थे, लाठी लेते थे और उनके कमर में घड़ी लटकी रहती थी। तो बालक यही अपनी माँ से मांग रहा है कि माँ, मुझे खादी की चादर दे दो ताकि मैं गांधी बन जाऊं, धोती पहनूं और अपनी कमर में एक घड़ी लटकाऊं। और क्या करूं मैं? माँ, नाक पे चश्मा गोल लगाऊं, चश्मा यानी कि ऐनक। माँ, नाक पे चश्मा गोल लगाऊं, लाठी लेकर आऊंगा, दूध पीऊंगा बकरी का और सुबह सैर को जाऊंगा। तो बालक कहता है, माँ, मैं वैसा ही गांधी जी जैसा गोल गोल चश्मा लगाऊंगा, अपनी नाक पर लाठी लेकर आऊंगा, बकरियों का दूध पीऊंगा और रोज सुबह सवेरे सैर पर जाऊंगा। अपना जूता आप सियूंगा, सियूंगा यानी कि सिलूंगा, मैं अपना जूता आप सिलूंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा, सारे कामों से पहले मैं सेवा का व्रत ठानूंगा। माँ, मैं अपने जूता खुद सिलूंगा, अर्थात मैं अपने सारे काम खुद करूंगा, आप जो भी मुझे बोलोगी मैं आपकी सारी बात मानूंगा। सारे कामों से पहले, हर काम करने से पहले मैं किस चीज़ का व्रत करूंगा कि मैं लोगों की सेवा जीवन पर्यंत करता रहूंगा जैसे गांधी जी ने की। मुझे रुई और चरखा दे दो, मैं भी सूत कातूंगा, सूत काटना यानी कि धागा बनाने का काम मैं भी करूंगा माँ, उसी सूत से खद्दर लाकर मैं कपड़े बनवाऊंगा। बालक कहता, माँ, मुझे सुई और चरखा दे दो, रुई चरखा दे दो मुझे, जिससे मैं क्या बनाऊंगा? धागा बनाऊंगा और उस धागे से मैं खद्दर बनाऊंगा और उसी खादी को मैं पहनूंगा, ओढ़ूंगा और उसका प्रचार करूंगा। अर्थात मैं गांधी जी के नक्शे कदमों पर चलूंगा। इस कविता के माध्यम से ये समझाया गया है बच्चों कि स्वदेशी का प्रचार कीजिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में बनने वाली चीज़ों का उपयोग कीजिए। इससे फ़ायदा हमारा ही है, हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही रहेगा, जिससे हमारे देश के लोगों को लाभ होगा। यहाँ के लोगों को लाभ होगा तो देश विकास करेगा और देश का विकास, उसी में हमारा विकास है। तो सर्वप्रथम देश के बारे में सोचिए, अगर देश विकसित है तो ही हम विकसित हैं। तो सोचिए, अपने देश में बनने वाली चीज़ों का प्रचार कीजिए और आप भी ऐसी चीज़ों का निर्माण कीजिए जो यहाँ रहने वाले लोगों के काम आ सकें, जिससे आप अपने देश के विकास में योगदान दे सकें। बच्चों, आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो ये मत सोचिए कि आपका कोई कार्य नहीं, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हैं। आपको भी हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। उम्मीद करती हूँ इस संदेश को भली भांति आप समझ गए होंगे। अपने जीवन में अपनाइए और इस कविता का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।